प्रयागराज के उमेश हत्याकांड में एसटीएफ पूरी तेजी से एक्शन ले रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी लीड मिली तो एसटीएफ महज 20 मिनट लेट हो गई। उमेश मर्डर केस का बड़ा आरोपी एसटीएफ को चकमा देकर भाग निकला। एसटीएफ के हफ्ते भर के होमवर्क पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने पानी फेर दिया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। उमेश मर्डर केस, हत्यारे काफी तेज। शूटर खेल रहे लुका छिपी का खेल। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का मिला सुराग। एसटीएफ के धप्पा से पहले कातिल फरार। तकरीबन हफ्ते भर से होमवर्क करते हुए उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को दबोचने की कोशिशों में जुटी एसटीएफ को वांटेड अपराधी और बमबाज एक बार फिर गच्चा देकर फरार होने में कामयाब हो गया है। एसटीएफ ने जिस मकान में गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी, उसी मकान से तकरीबन 20 मिनट पहले ही माफिया अतीक गैंग का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम फरार हो चुका था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 12 मार्च को एसटीएफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम के काफी करीब पहुंच गई थी, मगर वो एसटीएफ के पहुंचने से 20 मिनट पहले फरार हो गया था। गुड्डू मेरठ में छिपकर रह रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ के जिस मकान में गुड्डू ने पनाह ली थी, एसटीएफ उसके मालिक से पूछताछ कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में जुटी हुई एसटीएफ की टीम लगातार पूरे देश भर में खाक छान रही है। बताया यह जाता है कि एसटीएफ की टीम को सफलता हाथ लगने से मात्र एक कदम वो चूक गई। जानकारी ये बताई जा रही है कि मेरठ में छिपे बमबाज गुड्डू मुस्लिम तक एसटीएफ की टीम पहुंची, उससे आधे घंटे पहले ही गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया। अब टीमें उसके अगले ठिकाने की तरफ मूव कर रही हैं और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। गवाह उमेश पाल मर्डर केस को तकरीबन 20 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले माफिया डॉन अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान और साबिर फरार हैं। इन सभी की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। उमेश पाल हत्याकांड के 20 दिन गुजरने के बाद भी अभी पुलिस और एसटीएफ के हाथ खाली हैं। बताया गया जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 आरोपी, चाहे गुड्डू मुस्लिम, साबिर, असद या फिर गुलाम का जिक्र क्यों न कर लिया जाए, वो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें तलाशने के लिए पूरे देश भर में एक तरफ टीमें छापामार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ उन पर इनाम की राशि भी बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। उमेश हत्याकांड में शामिल शूटर्स को दबोचने के लिए एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की करीब 22 टीमें काम कर रही हैं। 5 शूटरों को पकड़ने के लिए नेपाल और थाईलैंड में छापेमारी कर चुकी है। साथ ही एसटीएफ की टीमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों में 500 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। हर शूटर के पीछे 3 टीमें काम कर रही हैं। तकरीबन 3 टीमें कॉल डिटेल और सर्विलांस में तैनात हैं, जबकि 4 टीमें पूछताछ और तलाशी के दौरान मिलने वाली अहम जानकारियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हैं। हत्याकांड में शामिल शूटरों को तलाशने के लिए एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। नेपाल से लेकर थाईलैंड और देश भर के 13 राज्यों में 500 से ज्यादा जगहों पर छापामार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस गिरफ्त से ये तमाम शूटर्स फरार बताए जा रहे हैं। मगर इन्हें हिरासत में लेने के लिए, इन पर शिकंजा कसने के लिए टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। यानी उमेश पाल हत्याकांड के शूटर एसटीएफ के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इनपुट के आधार पर एसटीएफ लगातार शूटर्स और उनके मददगारों के संभावित ठिकानों पर
छापेमारी कर रही है, लेकिन शूटर्स के तेजी से लोकेशन बदलने की वजह से वो गिरफ्त में आ नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई लोगों की पहचान हो चुकी है, 2 एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो इस शूटिंग में इन्वॉल्व रहे, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। गायत्री हमारे साथ जुड़ गए। गायत्री, देखिए, एक तरफ कोशिशें हो रही है, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है, बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक बड़ी और ठोस साजिश इस पूरे मामले के पीछे रची गई थी और इसीलिए 22 टीमें, देखिए सुजाता, 22 टीमें लगातार काम कर रही हैं, लगातार छापेमारी कर रही हैं। और ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि एसटीएफ से महज कुछ ही मिनट पहले मेरठ में जब छिपा हुआ था गुड्डू मुस्लिम, वो एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो जाता है। लेकिन एक और बड़ा खुलासा अपने दर्शकों को यहाँ पर बताते चले कि गुड्डू मुस्लिम की तरफ जब पूरी साजिश रची गई थी, तब गुड्डू मुस्लिम ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि वो सिर्फ बम फोड़ने का काम करेगा। ये भी आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है और तकरीबन हत्या से 5 दिन पहले तक वो असलों का इस्तेमाल करता रहा और उसने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बम फोड़ने का काम करता रहेगा, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मकसद ये था कि कोई आसपास ना फटके और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। और बिल्कुल साजिश के मुताबिक, योजना के मुताबिक ऐसा ही किया गुड्डू मुस्लिम ने। 800 लोगों की जो कॉल डिटेल्स है, 800 तकरीबन 800 नंबर्स की कॉल डिटेल्स है, वो निकाली गई। बिल्कुल गायत्री, देखिए, बहुत सी एक्शन हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन असद जो मुख्य रूप से इसमें शामिल रहा है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो पड़ताल लगातार जारी है उमेश पाल हत्याकांड की, लेकिन जैसे जैसे परत खुल रही है, कई बड़े राज, हैरान करने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब एक और बात सामने आई है कि एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद ने जेल से एक सफेद पोश को कॉल किया था। वो सफेद पोश कौन है, अब उसकी भी तलाश शुरू हो गई है और 3 लोग हैं ऐसे प्रयागराज से जुड़े हुए जिन पर एसटीएफ की नजर है। कौन हो सकते हैं वो लोग, क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक के पाप का हिसाब किताब शुरू हो गया है। डॉन पर कानून का शिकंजा तो पहले से कसा था, अब ईडी का फंदा भी कसने वाला है। दहशत के दम पर अतीक ने जो काला साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर अब ईडी की नजर है। अतीक के आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार हो गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया के पूरे परिवार के शामिल होने के बाद ईडी अब अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर बड़ी चोट करने की तैयारी में है। इसके लिए तेज तर्रार अफसरों की एक स्पेशल टीम गठित की जा रही है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह प्रयागराज पहुंच गए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 2 दिनों से प्रयागराज में ही कैंप कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग में ही ईडी की टीम माफिया और उसके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। खबर है कि ईडी ने प्रयागराज और लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता लगाया है। ईडी जल्द ही इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ईडी ने नवंबर 2021 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में अतीक अहमद की 8 करोड़ रुपए की एक संपत्ति जब्त की थी और अब माफिया पर फिर बड़ी चोट की तैयारी है। एसटीएफ और यूपी पुलिस के बाद अब ईडी भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर मौजूद हैं, जहां पर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बताया जाता है कि अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ अब ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। पहले से दर्ज पीएमएलए केस की जांच को खुद अब ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी प्रयागराज पहुंचकर और करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने 2 साल पहले ही अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केस दर्ज किया है, उसमें करीब 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त हो चुकी है और अब बाकी की, चाहे हम प्रयागराज का जिक्र कर ले, लखनऊ का जिक्र कर ले या फिर कौशाम्बी का जिक्र कर ले, वहां की प्रॉपर्टीज को लेकर अब जांच पड़ताल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और जांच पड़ताल के बाद फिर इन प्रॉपर्टी को भी ईडी अटैच करने की तैयारी में दिखाई देती है। इसके साथ ही अतीक के गुर्गों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। खबर है कि यूपी एसटीएफ को उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिल गया है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद अतीक का बमबाज पश्चिमी यूपी के मेरठ में छिपा था, लेकिन एसटीएफ के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचते उससे पहले ही वो फरार हो गया। लेकिन अब पुलिस अतीक के गुर्गे को पनाह देने वालों से पूछताछ करने वाली है। इसके अलावा यूपी पुलिस उन कातिलों तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही है जिन्होंने 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े फायरिंग और बमबाजी कर हत्या कर दी थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 22 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
एसटीएफ लगातार अतीक के गुर्गों और उसके मददगारों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन शूटर्स तेजी से लोकेशन चेंज कर रहे हैं। इसी वजह से वे गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमों को कॉल डिटेल्स और सर्विलांस के लिए लगाया गया है, जबकि 4 टीमें पूछताछ और तलाशी के दौरान मिलने वाली अहम जानकारियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हैं। हत्याकांड में शामिल शूटरों को तलाशने के लिए एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। नेपाल से लेकर थाईलैंड और देश भर के 13 राज्यों में 500 से ज्यादा जगहों पर छापामार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस गिरफ्त से ये तमाम शूटर्स फरार बताए जा रहे हैं, मगर इन्हें हिरासत में लेने के लिए, इन पर शिकंजा कसने के लिए टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक और उमेश पाल के हत्यारों की तलाश हो रही है, तो दूसरी तरफ एसटीएफ अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। लेकिन माफिया और उसके भाई के जेल ट्रांसफर की खबरों से ही उसके परिवार की नींद उड़ गई है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने आरोप लगाया है कि जेल ट्रांसफर के बहाने अशरफ के साथ कोई घटना हो सकती है। तो मेरे घर वालों का नाम बार बार अब वो सही नहीं है। शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है बरेली में। हम नहीं जानते ये सब किसका हाथ है किसका नहीं हाथ, लेकिन इलाहाबाद में जो भी कांड होता है वो इन लोगों के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ बार बार बस जोड़ा जा रहा है। अशरफ को बिल्कुल भी नहीं, वो बरेली जेल में है और इलाहाबाद में कांड हुआ, ऐसा क्यों करेंगे वो? कार्रवाई के डर से अतीक का पूरा कुनबा डरा है और इसी डर से अतीक ने साबरमती जेल से ही एक सफेद पोश को कॉल कर मदद की भीख मांगी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 गुर्गों के एनकाउंटर के बाद अतीक ने एक प्रभावशाली नेता से फोन कर मदद मांगी थी। ऐसे में अब एसटीएफ की टीमें उस नेता की तलाश कर रही हैं। साथ ही उस नेता से अतीक के रिश्तों की भी पड़ताल की जा रही है। एसटीएफ के निशाने पर हर वो शख्स है जिससे अतीक के संबंध थे। 300 नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। दावा है कि जल्द पुलिस के हाथ उन कातिलों की गर्दन तक होंगे जिन्होंने उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।